सभी इस पुस्तक के आज साक्षी बन रहे हैं। इस विमोचन के लिए मैं सभी सम्मानित लोगों को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। अभिषेक जी, आप जहाँ कहीं भी हो कृपया मंच पर आएं। आप सभी अभिषेक जी को देख पा रहे हैं, ग्रीन कलर में हैं, ग्रीन कलर के कुर्ते में, जो कि लेखक हैं और इसी के साथ इन्होंने 27 भाषाओं में इस किताब का अनुवाद किया गया है, 28 भाषाओं में जी, और अलग अलग लोगों के द्वारा इस अनुवाद को किया गया है। अभी कुछ ही देर में आप सभी लोग उनसे भी परिचय प्राप्त कर पाएंगे। ये है एकता का बल, इस प्रांगण की शोभा, जाति पाति धर्म से ऊपर उठकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना का द्योतक ये समारोह बन रहा है, साक्षी बन रहा है और सम्मान पा रहे हैं अभिषेक जी। जोरदार करतल ध्वनियों से स्वागत किया जाए, सम्मानित किया जा रहा है हमारे अभिषेक जी को, जिन्होंने इस और ये बहुत ही ऐतिहासिक और इस पूरे पब्लिशर, इस पूरी किताबों का जो आज आप लोग यहाँ पे समागम देख रहे हैं, यहाँ पे आए हुए लोगों को देख रहे हैं और इन सब के पब्लिशर हैं श्री। सबसे पहले ये बात जान लें कि हम साक्षरता को महत्व दें। अपनी अनेक विषमताओं के बावजूद हमारी जो एकता है वो कहीं ना कहीं दिखाई देती है हमारी पुस्तकों में। पुस्तकें एक बहुत बड़ा साधन होती हैं। जिन्हें डॉक्टरेट की पदवी से सम्मानित किया जा रहा है, वो नवाजे जा रहे हैं इस परम सम्मान से। अपने आप में एक गौरवान्वित करने वाला ये अनूठा क्षण आप सभी के समक्ष है। डॉक्टरेट उपाधि के लिए अगला नाम है अभिषेक कुमार जी, जिन्होंने एक ऐसी पुस्तक लिख करके इतिहास रच दिया है जिसका एक साथ इस मंच पर 27 से 28 भाषाओं में अनुवाद किया गया है और आज आप लोगों के बीच में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किए जा रहे हैं। एक भव्यता के साथ इस मंच का जो सौंदर्य वर्धन हो रहा है वो आप सभी की आंखें साक्षी बन रही हैं इस अविस्मरणीय पल की। कबीर कोहिनूर सम्मान से और डॉक्टरेट की सम्मान पदवी से इन्हें आज सम्मानित किया जा रहा है। पद्मश्री हिम्मत राम भामू जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो आएं और अपनी इस उपाधि को ग्रहण करें हमारे सम्मानित मंच पर। हिम्मता राम जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आप सभी के जोश तालियां बजाते रहें, ये आपके अपने लिए है, आपके अपने स्वास्थ्य के भी लिए बहुत लाभदायक है, तो तालियों में कमी ना करें, तालियां बजाते रहें। श्याम जाजू जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। श्री श्याम जाजू जी वो वीर सम्मान समारोह कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी, आज के मुख्य अतिथि श्री नानकदास जी महाराज, मंच पर अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले, नए नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले सभी पदाधिकारी और पूरे देश से आए हुए भाई और बहनों, मैं सबका मनपूर्वक अभिनंदन करता हूं। संत कबीर जी के 505वें जन्मदिन के स्मरण दिन के इस शुभ अवसर पर पूरे देश से अपने निष्ठा से उन पर श्रद्धा रखने वाले, उनके नाम से कार्यरत रहने वाले ऐसे सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और मंच पर बैठे हुए सभी आयोजकों ने उनका उचित सम्मान कर उनके कार्य से जगाओ, चलो न मिटते पद चिन्हों पर, अपने रास्ते आप बनाओ, अपनी आत्म ज्योति पर निर्भर अपने सूर्य स्वयं बन जाओ। परमपिता परमेश्वर कितना महान है कि उसने वो तमाम खूबसूरतियां, वो तमाम ताकतें हमें प्रदान कर दी जो वो खुद अपने पास रखना चाहता था। GOD
यानी कि एक ऐसा अनसीन पावर जो जनरेट कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये पूरी परिभाषा है परमात्मा की, और उसने ये तीनों ताकतें आपको और मेरे को दे रखी हैं। अब ये हम पे निर्भर करता है कि इन तमाम ताकतों का हम सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें। ये आपके ऊपर है। और आज के इस भव्य कार्यक्रम के लिए मैं नानक दास जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे ये खूबसूरत मौका दिया और मुझे सम्मानित किया। जी हाँ, मैं नोएडा फिल्म सिटी का फाउंडर हूँ। ये जब हम लोगों ने फिल्म सिटी बनाई थी तो तब भी शायद लोगों को बड़ा अचरज हुआ था कि ये फिल्म सिटी यहाँ उत्तर भारत में बन भी पाएगी कि नहीं। लेकिन ये मौके का फायदा उठाते हुए ये बताना बहुत जरूरी है कि नोएडा फिल्म सिटी अब सिर्फ देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे तेज दौड़ती हुई फिल्म सिटी बन चुकी है। इस 100 एकड़ के प्रोजेक्ट में 75 एकड़ आउटडोर, 25 एकड़ इंडोर, 16 स्टूडियो और 16 स्टूडियो में से तकरीबन 350 टेलीविजन चैनल जो तकरीबन 162 मुल्कों में इस वक्त प्रसारित हो रहे हैं। करीब 17,000 लोग इस फिल्म सिटी में 8 घंटे की 3 शिफ्ट में काम करता है और तकरीबन 1,50,000 से भी ज्यादा लोगों को अपनी रोजी रोटी कमाने का ये हसीन मौका देती है फिल्म सिटी। मैं जादू साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं क्योंकि मैं इनको हमेशा फॉलो करता रहता हूं और इनकी कार्यनीति को देखकर मुझे भी बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है कि ये एक ऐसे शख्स हैं जो 24 घंटे देश के लिए तैनात अपने पंजों पे खड़े रहते हैं और हर वक्त हर समय कहीं पे भी कोई भी जो कार्यक्रम भारतीयता से जुड़ा हुआ है उसमें ये खुद उसी वक्त पहुंचने की कोशिश करते हैं। एक बार जादू साहब के लिए जोरदार तालियां। जी हाँ, मैं संस्था का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे यहाँ सम्मानित किया। किसी सम्मान को पाने से बहुत दिल खुश होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं समझता हूं कि आपकी जिम्मेदारी जो है पहले से ज्यादा बढ़ जाती है और आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि हर अवार्ड के बाद आपकी कार्यनीति बदल जानी चाहिए, समय और ज्यादा देना चाहिए, देश के प्रति और ज्यादा आपका प्यार बढ़ जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और में झुक जाए उधर अंबर भूतल, आजाद वतन के बाशिंदे, हर गीत हमारा है बादल। विविध प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, लेकिन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। जय हिंद, जय भारत। जी का नाम मैं पुकार रही हूँ जो दिल्ली से हैं और अनुवाद किया है इन्होंने संस्कृत भाषा में। बहुत परिणी जी, उसके बाद में हमारे श्याम जी जादू साहब पधारेंगे। इनको आगे कार्यक्रम में जाना है तो 20 लोग सम्मानित होने के लिए तैयार हो जाएं, वो लिस्ट लेकर के आ जाएं बाहर और सम्मान तैयार रखें। धन्यवाद। Good afternoon, ladies and gentlemen. It is my privilege and my honor to be with you all today. मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपको कहने के लिए। But first of all, I would like to say, नानक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आपने किया है वो I don't think so हम कोई कर सकेंगे, सही है? जो पूरे देश नहीं, पूरी कंट्री नहीं, पूरे इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में से सबको लेकर आए हैं वो हमारे नानक दास जी है। उनके लिए एक बड़ा सा have a big round of applause for him, what he's done for us. एक कबीर कोहिनूर, एक तो एक बहाना था। I would like to also say that I want to say a big thank you to all our dignitaries, जीजू जी, बहुत सब नाम है, मुझे नाम बराबर पढ़ना हिंदी आता भी नहीं है और I am going to say each and everyone who are sitting on the dais, सबको हमारा प्रणाम। On the dais, off the dais, सबको लिए I would like to say big thank you for having me here. I remember जब भी हम छोटे थे तभी हम कबीर दास की कविता पढ़ते थे और उसमें वो कहते थे Who am I? हम कौन है?
वो हमारे कबीरदास है, जिन्होंने हमको वो सिखाया है कि I was neither a Hindu nor a Mohammedan. I was both, and I was nothing. I was all. I descend God in both. Think about it. कि he was the person that I am not the Hindu, nor I am the Muslim. I am this body, a play of 5 elements, a drama of the spirit dancing with the joy and sorrow. That's me. Many have died. बहुत कुछ गुजर गए हैं. You will also die. हम भी जाने वाले हैं. The drum of death is being beaten. The world has fallen in the love with dreams. Only saying of the wise will remain. जो हमारा wiseness है वही रहने वाला है. हम तो ये दुनिया छोड़कर जाने वाले हैं. एक चीज जो रहेगा वो खाली हमारी लेगेसी, जो हमारे कर्तव्य, जो हमारे कार्य जो हमने किए हैं वही रहने वाले हैं. दूसरा सब कुछ चला जाएगा. जब भी हम कबीर जी की बात करते हैं तो बात हम भूल नहीं सकते हैं कि वो जो शख्स थे उन्होंने हम सबको एक किया. जहाँ हीराबाई हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी की मदर गुजर गई, तभी वो भी उनको याद करे, वो उनको याद करे जो कबीर जी थे. Think about it कि he was one of the saint, one of the guru, one of the personality. We can never forget him. In this pandemic, we all have gone through challenging time. The world is upside down. और सभी के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा भारत भारती के उन शब्दों के साथ. सबकी नसों में पूर्वजों के पुण्य रक्त का प्रवाह हो. सबकी नसों में पूर्वजों के पुण्य रक्त का प्रवाह हो. विद्या पढ़े कौशल बढ़े, सब में अटल अनुराग हो. संवेदना की दाह हो, ईर्ष्या कभी न राह हो. हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो. इस गरिमा मंच पे मां सरस्वती के साधक वरद पुत्रों का भी आगमन हो चुका है. जब भरतनाट्यम से शुरू होकर के विभिन्न क्रियाकलापों से पूरा भारत संपूर्ण दिखता है, और अब तो यहाँ आंग्ल प्रवेश भी दिखा अंग्रेजी भाषा में. मैं किसकी सराहना करूं, शिवा को सराहूं या सराहूं छत्रसाल को. सर्वधर्म सौहार्द के लिए काम करता हूं. डॉक्टर सौरभ पांडे मेरा नाम. बॉलीवुड हमारे जीवनी पे फिल्म बना रहा है. गोरखपुर में एक ऐसे धर्मस्थल का निर्माण चल रहा है जहां पे एक 4 दीवारी में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, गिरजाघर, जैन मंदिर, बौद्ध मंदिर, सिंतो, सिंगाग, तहोदी, तस्तम निर्मित हो रहे हैं. और मुझे लगता है कबीरदास जी का भी यही विचार है कि सभी एक साथ बैठें. और कबीर चौरा के तो महंत जी बैठे हुए हैं जहां मंदिर मस्जिद एक साथ बने हुए हैं. हमारे साथ सर्वधर्म सौहार्द दिखता है. डॉक्टर एहसान अहमद, इंजीनियर मिन्नत गोरखपुरी, सैयद सारान अहमद और मेरी पत्नी मिसेज इंडिया डॉक्टर रागिनी पांडे साथ आई हुई हैं. और आज आपको पा करके अत्यंत आह्लादित हैं. सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए उस ईश्वर से कामना करता हूँ, उस लक्ष्मी से कामना करता हूँ कि आपके जीवन में धन लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, कर्म लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी, वैराग्य लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी, समस्त लक्ष्मियों का वास हो. और जो शादीशुदा हो उनके ऊपर गृह लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहे, और जो नहीं हो उनके जीवन में गृह लक्ष्मी काम में. आखिर की देखी तू कहे कागज के लिखी, तेरा मेरा मनवा किसे. वो अपने हिसाब से जो बात कही वो कही जो आंखों देखी बात कही है. तो आज आंखों देखी रूबरू हो रही है, तो उसको बारे में कुछ एक पद कबीर बहुत अच्छा है. वो हाथ में
तेरा मेरा मनवा कैसे हो रे, तेरा मेरा मनवा कैसे हो रे। क्यों इतना होता है? क्योंकि उनकी लेखनी में और हमारी लेखनी में बहुत फर्क है। उनकी लेखनी में वो बात है जो हम सबको काम आने वाली है, जो आज सबके सामने रूबरू है। उस लेखनी में जो ताकत है उसकी बात कही है। मैं कहूँ आँखन की देखी, तू कहे कागज की लेखी। मैं कहूँ आँखन की देखी, तू कहे कागज की लेखी। मैं तो है सूरजावन हारा, मैं तो है सूरजावन हारा, तू रहा मुरझाई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे हो रे, तेरा मेरा मनवा कैसे हो रे। कैसे होई रे, कैसे होई रे भाई, नहीं एक होई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे होई रे। और क्या कहा? मैं कहूँ जागृत रहना, तू जाता है सोई रे। मैं कहूँ जागृत रहना, तू जाता है सोई रे। मैं कहूँ निर्मोही रहना, मैं कहूँ निर्मोही रहना, तू जाता है मोई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे हो रे, तेरा मेरा मनवा कैसे हो रे। कैसे होई रे, कैसे होई रे भाई, कैसे होई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे होई रे। अब अभिषेक जी ऐसा नहीं हो नाराज हो जाए कि मैंने तो पुस्तक लिखी और उसके बारे में कह रहे हैं। भाई हमारी लेखनी जो जागृति की है वो लेखनी तो होना बहुत जरूरी है। जिन्होंने भी अनुवाद किया है इसलिए किया कि वो समझ जाए जल्दी। किताब के अंदर जो ज्ञान है उसको ले लेना ही लेखनी का है। ज़्यादा शास्त्राचार करना जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको समझ लेना बहुत बड़ी बात है। जो समझ ले उस किताब की बात कही है। और क्या कहा? जुगन जुगन समझावन हारा, कहो न मानो एक रे। जुगन जुगन समझावन हारा, कहो न मानो एक रे। क्यों? रहा भी अंधी चाल भी अंधी, रहा भी अंधी चाल भी अंधी, सब धन डारा खोई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे होई रे। कैसे होई रे, कैसे होई रे भाई, कैसे होई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे होई रे।
एक कब होंगे, निर्मल कब होंगे? सतगुरु धारा निर्मल बहे, वामे काया धोइले। सतगुरु धारा निर्मल बहे, वामे काया धोइले। कहे कबीर सुनो भई साधो, कहे कबीर सुनो भई साधो, और तब तू ऐसा होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे तू होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे तू होई रे। कैसे की होई रे, कैसे की होई रे भाई, कैसे की होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे की होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे की होई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे की होई। भक्ति काल में हम सब डूब गए हैं। आएगा था तालियां रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे अवॉर्डीज आप समाज सेवा के लिए इन्हें कबीर कोहिनूर सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। सभी ने उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन के बाद यहाँ पर अपनी उपस्थिति को दर्ज किया है और आप सभी बने रहिए हमारे साथ। तालियों के साथ डॉक्टर गोपाल नैन राजस्थान से हैं, ये समाज सेवा है इनका प्रमुख कार्य, और कबीर कोहिनूर सम्मान से आपको मैं ये सम्मानित दिया जा रहा है। अगला नाम है जोरदार तालियों से सभी अवॉर्डीज का हम स्वागत करते हैं इस मंच पर। और श्रवण सिंह जी रोहिणा राजस्थान से हमारे बीच उपस्थित हैं, समाज सेवा के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। कृपया वो आए हमारे बीच और सम्मान को ग्रहण करें। उत्साह से परिपूर्ण इस हॉल में देश शक्ति से चलेगा जैसे को तैसा मिलेगा, मेरी दिल्ली को नया पटेल मिल गया है, देश शक्ति से चलेगा। इतनी कम ताली पटेल पर। अब कबीर के दर्शन को राष्ट्रभक्ति में कैसे गाया जाता है? मैं तो बहुत छोटा विद्यार्थी हूँ कविता का। जेपी गौड़ साहब यहाँ बैठे हैं, बड़ा नाम है हमारे साहित्य का, उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, लेकिन महाकवि, आदि कवि या ये कई युग कवि कबीर को राष्ट्रभक्ति में कैसे गाया जा सकता है? मैं 4 पंक्ति पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। कि हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो, मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, हो मुसलमान दो अजान गूंजे आसमान, वतन परस्ती का मिजान होना चाहिए, और सिख पंथी हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम, गोविंद सिंह सी राष्ट्रभक्ति शान होनी चाहिए, और वतन की आन बान शान पे कोई आंच हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए, वतन की आन बान शान पे कोई आंच हो तो। देश जाति देश धर्म, आजकल जातिवाद का बड़ा झंझट है इस देश में, और मैं सोचता हूँ जो लोग कबीर से जुड़ गए वो ना किसी जाति से जुड़ सकते हैं ना किसी धर्म से जुड़ सकते हैं, वो केवल कबीर से ही जुड़ेंगे। और कबीर से जुड़ने का सबसे बड़ा फायदा ये कि जो कबीर से जुड़ गया वो निडर हो गया, उसको कि दुनिया में किसी बात का कोई डर नहीं बचा, क्योंकि कबीर ने डर दूर करने का काम किया हमारे समाज का, कि देश जाति देश धर्म देश ही ईमान और देश ही हमारा भगवान होना चाहिए, जाति पंथ भाषा में ना उलझे ये गणतंत्र, ऐसे प्रश्नों का समाधान होना चाहिए, और मिटे शहीद कहीं तब बचा देश कहीं, इस बात का भी सबको ध्यान होना चाहिए, और मिटाने को ऊंच नीच वाले ये विवाद यारो, दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए, मिटाने को ऊंच नीच वाले ये। और 4 पंक्तियां मैं नानक देव जी महाराज को समर्पित कर रहा हूँ। वो युवा संत हैं, उनका जोश, उनका होश, उनकी तरुणाई, और वो समाज में एक परिवर्तन का शंखनाद करना चाहते हैं, और राजनीति में अगर आते हैं
तो मैं एक संकल्प उनको अभिव्यक्त कर रहा हूं, मेरी तरफ से उनको विश्वास दिला रहा हूं कि प्रेयसी की प्रणय पुकार सुनने के बाद जैसे उन्मुक्त हो दीवाना चल देता है, शम्मा जलती है तो हथेली पर जान लिए मस्त हो के जैसे परवाना चल देता है। वो सीमा का सिपाही जब देश की पुकार सुन गाते हुए राष्ट्र का तराना चल देता है, वैसे ही जवानी जिस ओर चलती है बंधु उसी ओर सारा ये जमाना चल देता है। वैसे ही जवानी की। और अयोध्या से हमारे संत आए, अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। राम पर, रामचरितमानस पर, हिंदुस्तान के साहित्य पर, लेखकों पर वो लोग टिप्पणी कर रहे हैं जो ना लिखे हुए हैं ना पढ़े हुए हैं। ऐसे ऐसे लोग राम के जन्म के प्रमाण पत्र मांग रहे थे इस देश में, जिनकी खुद की जन्म कुंडली इस देश में नहीं बनी है। उन्होंने 14,500 पेज का दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में दायर करके हमसे पूछा था कि राम कौन से नर्सिंग होम में पैदा हुए। और जब 5 अगस्त को राम जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो वही लोग सुंदरकांड करते हुए पकड़े गए, वही लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए पकड़े गए। राजनीति का ये दोहरा चरित्र, और इस समय पर जो राम को लेकर, रामचरितमानस को लेकर टिप्पणियां हो रही हैं, मैं बड़े विनम्र भाव से कह रहा हूं कि राम से पर वो टिप्पणियां कर रहे हैं जो अगर पिताजी की भी कसम खा लें तो उनका पड़ोसी दूसरे ही दिन मर जाए। राम जी का नाम सुनते ही बौखलाने वालों, पाठ मर्यादा का पढ़ाने वाले राम हैं। झूठी धर्म निरपेक्षता से लड़वाने वालों, शांति सद्भाव सिखलाने वाले राम हैं। राम ने सभी को सदा जोड़ने का काम किया, वंचितों पे प्रेम को लुटाने वाले राम हैं। राम ने लड़े हैं युद्ध सदा धर्म रक्षा हेतु, जग से बुराई को मिटाने वाले राम हैं। इस राम के नाम को कबीर के साथ आत्मसात करिए और इस देश को फिर विश्व गुरु बनाएंगे। ये विश्व गुरु था, ये विश्व गुरु है और ये विश्व गुरु रहेगा। यदि तेरा मन रूपासक्त होना चाहता है, दुनिया में राम जैसा रूपवान कौन है। झूठा छल बल मद कांधे लिए घूमते हो, सोचो श्री राम जैसा बलवान कौन है। पिता पुत्र भाई राजा सेवक है होते कैसे, पढ़ो मानस राम जैसा गुणवान कौन है। और ये पंक्तियां हमारे गायक महोदय को भेंट कर रहा हूं कि पिता पुत्र भाई राजा सेवक हैं होते कैसे, पढ़ो मानस राम जैसा गुणवान कौन है। और राम नाम पूंजी तेरे हृदय विरासती है, दुनिया में तुझसे बड़ा धनवान कौन है। बोलिए भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विशेष रूप से नानक दास जी महाराज का आभार व्यक्त करता हूं और ये सम्मान देकर उन्होंने मेरी जिम्मेदारी बढ़ा दी है। मुझे औरैया जाना है, इसलिए मैं उनसे विदा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।